लेकिन जी एक और वीडियो लीक सामने आ गई एंड दिस टाइम अगेन अ ब्लडी टिकटॉकर। और लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आप लोगों ने इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और आपने मुझे ये भी बताना है अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आपने उस चीज़ का भी जिक्र करना है कि जब ये वीडियो लीक्स की बात आती है तो ये वीडियो लीक सिर्फ इन्हीं लोगों की क्यों होती हैं। एक आम बंदे या एक आम शहरी या एक शरीफ आदमी की वीडियो लीक कभी क्यों क्यों नहीं होती। और फिर ये जो आके सोशल मीडिया के ऊपर रोते हैं और फिर ये आके कहते हैं कि जी हमारी वीडियो लीक नहीं है या ये डीप फेक के थ्रू बनाई है या एआई से जनरेटेड ये वीडियोस बनाई है या किसी ने हमसे कोई बदला लिया है या हमसे ज़बरदस्ती। खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा था कि ज़बरदस्ती वो गन पॉइंट के ऊपर मेरे से बनवाई थी। तो इस तरह के ये जब आके इस तरह की वो फजूल चीज़ें जब बोलते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये एक तो नौबत क्यों आती है और फिर ये इन्हीं लोगों की वीडियो लीक्स क्यों होती हैं। किसी और की कभी क्यों वीडियो लीक सामने नहीं आई। और फिर एक और चीज़ जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि लेट्स से एक बंदा है, उसकी बीवी पब्लिक है। बीवी पब्लिक होने से मुराद या फैमिली पब्लिक होने से मुराद मेरा ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपनी माएँ बहनें खुलेआम छोड़ी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर। कोई भी बंदा, इट इज़ सो ईज़ी फॉर मी, इवन मैं, इफ मैं करना आप भी कर सकते हैं। ये वीडियो लीक या डीप फेक वीडियो बनाना ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब तो एआई टूल इतने ज़्यादा आ गए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए जिस बंदे की आपने बनानी है, उसकी एक पिक्चर अच्छी-सी हो। आप वेबसाइट्स पे जाएँ, आप वो पेड वर्ज़न्स हैं, उनको वो $10-20 महीने की उनके चार्जेज़ होते हैं। आप वो जाके उनको दें और वो आपको ऐसी पिक्चर उसमें एआई जनरेट करके देगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये असली पिक्चर है या मैंने इसको दूसरी पिक्चर कोई दी थी। लेकिन उससे एक पहले जो मेरा सवाल है कि आपने अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी फैमिली को आपने पब्लिक किया हुआ है, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप साथ बिठा-बिठा के वीडियोज़ बनाते हैं, उसका सोशल मीडिया पे हर एक एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेशन से मेरी बात समझ रहे हैं? कि आपने अगर किसी की इवन कोई नाज़ेबा वीडियो भी बनानी है ना, तो वो वीडियो सॉफ्टवेयर आपसे माँगता है कि इसकी एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। अब एक बंदा जो रोज़ाना मतलब सुबह से उठता है, रात तक वो कैमरे के आगे आता है, वो हर तरह के एक्सप्रेशंस देता है, तो ये कोई मुश्किल काम है भला उसकी डीप फेक वीडियो बनाना? तो ये लोग इनको तकलीफ़ क्यों होती है बाद में? जब इनकी कोई नाज़ेबा वीडियो बना देता है कि भाई तुम लोग पहले अपना किबला ठीक कर लो, अपनी माँओं-बहनों को समझाओ तुम लोग जाके, उससे कैमरा ले लो, तुम्हें खुद अगर शर्म नहीं आती तो शर्म उनको तो दिलाओ। पहले आप उनको सोशल मीडिया के ऊपर लेके आते हैं। कुछ अरसा पहले डकी बाई से ये आगाज़ हुआ था उनकी वाइफ़ से डीप फेक वीडियो का, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक तरथल्ली मच गई थी और कहा गया था कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी इसको कहा जा रहा था, जो कि बिल्कुल होता है क्योंकि इनकी ज़हनियत होती है इतनी गंदी। इनके लिए ये इनको नहीं ये चीज़ समझ आती और इनके लिए ना ये चीज़ गलत होती है क्योंकि इनके अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं, इनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे होते, इनके लाइक्स नहीं आ रहे होते, फिर ये वाला रास्ता इख्तियार करता है। तो वहाँ से ये मामला शुरू हुआ, तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने यही अर्ज़ किया था कि आप पहले अपनी बीवियों को लेके आते हैं, आप पहले कैमरे के आगे बिठाते हैं, आप पहले ऐसी जगहों पर जाते हैं, आप पहले ऐसी दोस्तियाँ पालते हैं, आप पहले ये सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखते हैं, फिर बेचारी अपनी साथ वाली बीवी का भी कदम रखवाते हैं। और उसके बाद जब ये वीडियोज़ लीक होती हैं, फिर ये लोग मासूम बन के एफआईआर दर्ज करवाने एफआईए के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी वीडियोज़ नहीं है। ये तो बाद की बात है आपकी वीडियोज़ हैं या नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आप ही की क्यों? किसी और की क्यों नहीं कोई वीडियो सामने आ जाती? एक बंदी है जो हिजाब करती है, तो जो पर्दा करती है, जो अपने आप को ढाँप के रखती है, जो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जिसने अपने आप को पब्लिक नहीं किया हुआ। तो डॉक्टर साहब ज़ाकिर नाइक कह के गए थे ना, अभी पाकिस्तान आए थे कि तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी वीडियो सामने क्यों नहीं आती वीडियो लीक्स? उसकी क्यों नहीं कोई बनाता इस तरह की वीडियोज़? आप इन लोगों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? आप देखेंगे इनका पीछे से बैकग्राउंड है और ये जितनी आप चाहे चाहे जो मर्ज़ी कर लें, बाद में आप शादी कर लें, आप ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ारना शुरू हो जाएँ, लेकिन पास्ट विल रिमेन द पास्ट। और आप जो सोशल मीडिया है ना आजकल का, इस पे तो आप 10 साल पुरानी चीज़ निकाल के ले आएँ, आप किसी को भी ज़लील कर सकता है।
तो ये तो बाद में बात आती है कि वीडियो लीक करता कौन है। वीडियो लीक नहीं करनी चाहिए, या ये गलत करते हैं, ये टिकटॉक ये जो टोटों के लिंक्स मांगते हैं ये भी गलत करते हैं। नो डाउट ये मतलब गलत है, इसको मैं मजम्मत करता हूँ इन चीज़ों की भी, लेकिन उससे पहले आप इनको रिस्पॉन्सिबल तो ठहराएं। ये टिकटॉकर्स की लाइन क्यों लगी जा रही है? और फिर मजबूरी भी कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम पैसा, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि इनको रोटी नहीं मिलती? और फिर ये कैसी मजबूरी है? मतलब हमारे प्रॉफिट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब मुझे शर्म आ रही है मैं ऐसे लोगों के साथ उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि उनसे ज़्यादा गरीबी भी कभी किसी ने देखी होगी, उनसे भी ज़्यादा गुर्बत किसी ने देखी होगी, हमारे जो सहाबाए किराम थे। लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। तो इसका मतलब है कि आप ये काम करना शुरू कर दें। ये गलत जस्टिफाई करते हैं जब आप कहते हैं कि मेरी मजबूरी है यार, वो बंदा मजबूर है यार, उसके पास खाने को पैसे नहीं है तो इसका मतलब वो कपड़े उतार देगा। इसका मतलब वो जाके जिसके साथ मर्जी वो शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब वो अपनी वीडियोस बनवानी शुरू कर देगा। इसको आप मजबूरी का नाम देके इसको जस्टिफाई इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं आप। ये तो फिर जो बंदा ऐसा सोचता है वो भी ज़हनी बीमार है, और जो बंदा ये कर रहा है वो भी ज़हनी बीमार है। इन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता, ये भटके हुए गुमराह लोग हैं, जो अल्लाह के अहकामात, दीन के अहकामात, इस्लाम के अहकामात जो हैं, कुरान जो कहता है, अल्लाह जो कहता है, जिनके सामने है सारी बातें, लेकिन ये पढ़ के मानने से इनकार कर देते हैं। आप सोच नहीं सकते ऐसे बंदों का क्या हशर होगा। और ये तो अलग इन्होंने अपने साथ जो किया वो तो किया, फिर ये दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए। वीडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए यार, हम उसको मतीरा को क्यों हम लोग डिफेम कर रहे हैं? उसको नहीं पता उसकी क्या करतूतें हैं, आपको नहीं पता। और जिहाद पता है क्या होता है? बुराई को रोकना, अपने नफ्स से लड़ना। एक चीज़ आपके सामने हो रही है, गलत है, और आप उधर खामोशी इख्तियार कर जाएँ, आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ते हो, आप जितनी मर्ज़ी इबादतें करते हो, लेकिन आप भी उन्हीं में शुमार हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ने एक आवाज़ दी थी, आपको उसने बोलने के लिए लब दिए थे। वो सुना होगा आपने, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ज़ुबानें तो सबको दी हैं अल्लाह ने, लेकिन आज़ाद सारे नहीं हैं। आज़ाद लब वही हैं जो बोलते हैं, जो इस चीज़ का कहीं न कहीं इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और गलत को गलत कहते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझें, इन पे तरस खाने की बजाय इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। और ये वीडियो लीक्स होना इनकी कोई आम बात नहीं है, ये इनके घर की तरबियत है, इनके घरों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।